नमस्कार दोस्तों, जैसे कि आप ये दोनों बुक्स देख रहे हैं, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बाय एम लक्ष्मीकांत सर, द ओजी बुक, टाटा मैग्रो हिल की पब्लिकेशन है ये, एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एडमिनिस्ट्रेटिव थियोरीज एंड कॉन्सेप्ट्स बाय प्रोफेसर बी एल फड़िया सर एंड डॉक्टर कुलदीप फड़िया सर। ये दोनों बुक्स बेसिकली मैंने यहाँ पे इसलिए आपको शो करी हैं क्योंकि इस वीडियो में हम आज पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के सिलेबस को डिकोड करेंगे। क्या चेंजेस आए हैं पहले के सिलेबस में और अब के सिलेबस में, क्या वेटेज हुई है, क्वेश्चंस में क्या चेंजेस हुए हैं, एंड उसके अलावा बुक लिस्ट हमें क्या रखनी है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। ये दोनों बुक्स तो मैंने आपको इसलिए पहले ही दिखा दी क्योंकि इन दोनों बुक्स का एक मेजर रोल है इस पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अब वाले सिलेबस को कंप्लीट करने का। सो लेट्स स्टार्ट। दिस इज़ द न्यू सिलेबस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पेपर 3। वेटेज की बात करें तो 60 मार्क्स का ये पेपर है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का। पेपर 3 में यूनिट 2 है ये। एंड अब आप देखेंगे ये पहले का सिलेबस है, ये अभी वाला सिलेबस है। मैंने इसलिए इसको आसपास में रखा है सो दैट आप एक मेजर डिफरेंस अपने आप देख पाएँ। पहले तो ये कि इसमें से 6 क्वेश्चंस 5 मार्क्स के आएंगे 50 वर्ड्स के, जो कि 30 मार्क्स होता है, एंड 3 क्वेश्चंस 10 मार्क्स 150 वर्ड्स 30 मार्क्स। दैट कम्स टू अ टोटल ऑफ 60 मार्क्स। नाउ स्टार्टिंग विद द न्यू सिलेबस, आप ये देखिए कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मीनिंग, नेचर, स्कोप एंड सिग्निफिकेंस। ये टॉपिक पहले भी 2024 का जो भी पेपर हुआ था उसमें भी सिमिलर ही टॉपिक है, मीनिंग, नेचर एंड सिग्निफिकेंस। एक एडिशन जो हुआ है वो है स्कोप का एडिशन। नाउ evolution of public administration as a discipline, its role in developing and developed societies, new public administration, new public management। ये टॉपिक्स एज इट इज़ हैं जैसे कि पहले वाले सिलेबस में था, इसमें कोई चेंजेस नहीं हुए हैं। जैसे इसमें लिख रखा था अप्रोचेस टू द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ये टॉपिक इन्होंने सेकंड टॉपिक में डाल दिया है। नाउ आप देखेंगे कि इसमें जो एक एड ऑन हुआ है वो है गुड गवर्नेंस एंड न्यू पब्लिक सर्विस। these two are new topics that are additions। ये जो मैंने रेड मार्क कर रखे हैं ये बेसिकली वो टॉपिक्स हैं कि जो ऐड हुए हैं इस सिलेबस में। वैसे आप देखा जाए तो गुड गवर्नेंस हम नॉर्मली पॉलिटी में या आप देखेंगे कि कई स्कीम्स में या इसके अलावा हम करंट अफेयर्स में भी गुड गवर्नेंस के बारे में काफ़ी पढ़ चुके हैं, क्योंकि ये एक टॉपिक ऐसा है जो आइदर पॉलिटी और पब्लिक एड में इनको ऐड करना था, इस वजह से इन्होंने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में गुड गवर्नेंस को ऐड कर दिया एंड अलॉन्ग विद इट न्यू पब्लिक सर्विस भी इसमें ऐड कर दिया। सो दिस इज द फर्स्ट टॉपिक दैट हैज़ अ चेंज ऑफ 2 टॉपिक्स एंड स्कोप एज वेल। वैसे स्कोप हम इसमें भी पढ़ते थे लेकिन इन्होंने मेंशन स्पेसिफिकली कर दिया। नाउ कमिंग टू थियोरीज एंड अप्रोचेस, यहाँ पे आप देखेंगे अप्रोचेस टू द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। यहाँ पे केवल एक टाइटल दे रखा है इन्होंने, लेकिन अगर आप यहाँ नए सिलेबस में देखेंगे तो थियोरीज एंड अप्रोचेस में इन्होंने साइंटिफिक मैनेजमेंट, ह्यूमन रिलेशंस, बिहेवियरल थियोरी, स्ट्रक्चर फंक्शनल एंड इकोलॉजिकल, हेनरी फ्योल एंड बर्नार्ड एंड हर्बर्ट साइमन, बिहेवियरल, स्ट्रक्चर फंक्शन, इकोलॉजिकल, ये सारे इन्होंने मेंशन करके लिख दिए। सो दिस इज अ बेटर सिलेबस आई सपोज, बिकॉज आप ये देखेंगे यहाँ पे आपको जब टॉपिक ही क्लियरली मेंशन कर दिया तो आप इस टॉपिक से रिलेटेड ही नोट्स फॉर्म करेंगे। यहाँ पे अप्रोचेस टू द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में तो काफ़ी टॉपिक्स हो सकते थे जिसमें आपको पढ़ना पड़ता था, लेकिन यहाँ पे स्पेसिफिक हो गया है। सो दिस सिलेबस इज मोर ऑफ स्पेसिफिसिटी। नाउ प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ये टॉपिक आप देखेंगे यहाँ पे सिमिलर ही है। प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, हायरार्की, स्पैन ऑफ कंट्रोल एंड यूनिटी ऑफ कमांड। यहाँ पे प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में इन 3 टॉपिक्स के अलावा डेलीगेशन, सेंट्रलाइजेशन, डिसेंट्रलाइजेशन, कोऑर्डिनेशन, अथॉरिटी यहाँ पे पहले भी दे रखा है, कोऑर्डिनेशन एंड अकाउंटेबिलिटी को ऐड ऑन किया है। ये बाद में दे रखा है, मैं आपको भी बता दूंगी। डेलीगेशन, सेंट्रलाइजेशन, डिसेंट्रलाइजेशन इसको ऐड किया है। एंड नाउ एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर, लीडरशिप, कम्युनिकेशन एंड मोरल। आप ये देखेंगे कि ये पूरा टॉपिक एक तरीके से न्यू है, इन्होंने यहाँ पे स्पेसिफिक नहीं दे रखा है, इन्होंने जो दे रखा था वो बता दिया मैंने आपको। प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के नाम से यहाँ पे देखिए, प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, हायरार्की, स्पैन ऑफ कंट्रोल एंड यूनिटी ऑफ कमांड। ये जो ऐड हुए हैं वो अकाउंटेबिलिटी एंड डेलीगेशन, सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। नाउ अब आप इसमें देखेंगे कि यूनियन गवर्नमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूशंस के नाम से इन्होंने एक सेपरेट टॉपिक दे दिया। इसमें से कई टॉपिक ऐसे हैं जो पहले पॉलिटी में थे, आप देख सकते हैं। ये देखिए पॉलिटी के टॉपिक्स आप देखेंगे तो ये देखिए आप इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया यहाँ पे है,
कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल यहाँ है, यूपीएससी, नीति आयोग, सेंट्रल स्टेट रिलेशनशिप। जो पॉलिटी के सिलेबस में पिछले साल था वो इन्होंने ऐड ऑन कर दिया अब स्पेसिफिकली पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में। आप ये देखिए यूनियन, तो इसका मतलब ये है कि पढ़ तो आपने पहले भी रखा है, जो न्यू कमर्स हैं उनके लिए तो ऑफ कोर्स न्यू है, फ्रेशर्स हैं, लेकिन जिन्होंने पहले अटेम्प्ट दे रखा है उनके लिए तो ये टॉपिक इन्होंने पहले भी पढ़ रखा है। तो यहाँ का जो एक एड ऑन हुआ है वो एक तरीके से किसी और सिलेबस को, किसी और सिलेबस के पॉइंट से एक्सक्लूड करके इसमें डाल दिया है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के सिलेबस में। अब आप देखेंगे यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूशंस, यूपीएससी, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, सीएजी, फाइनेंस कमीशन, लोकपाल, नीति आयोग, ये पहले मैंने आपको बताया कि पॉलिटी के टॉपिक में, तो इट्स अ कॉमन टॉपिक। पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन पे आप आएंगे, रिक्रूटमेंट, ट्रेनिंग, प्रमोशन, न्यूट्रलिटी, एनोनिमिटी इन सिविल सर्विसेज एंड कोड ऑफ कंडक्ट। ये टोटल में इन्होंने एक टॉपिक यहाँ पे ऐड कर दिया है पूरा, क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे तो ये जो टॉपिक था न्यू डायमेंशंस ऑफ न्यू पब्लिक मैनेजमेंट एंड चेंज मैनेजमेंट, ये तो ऑलरेडी यहाँ पे फर्स्ट टॉपिक में ही आ गया यहाँ तक का, लेकिन उसके बाद में जो टॉपिक्स दे रखे हैं उसमें ये स्पेसिफिक नहीं दे रखा पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन करके। ये आपको पूरा टॉपिक पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का स्पेसिफिक टॉपिक है, ये रिक्रूटमेंट, ट्रेनिंग, प्रमोशन, न्यूट्रलिटी एंड एनोनिमिटी ऑफ सिविल सर्विसेज एंड कोड ऑफ कंडक्ट, ये ऐड है, ये ऐड ऑन हुआ है गाइस, सो यू हैव टू फोकस ऑन दिस थिंग। इश्यूज इन एडमिनिस्ट्रेशन, यहाँ आप देखेंगे यूनियन स्टेट रिलेशनशिप्स, जैसे आपको मैंने अभी यहाँ पर बताया कि जो पॉलिटी में ऐड ऑन था, ये देखिए सेंट्रल स्टेट रिलेशंस यहाँ पे दे रखा है, वैसे ये टॉपिक इन्होंने अब इसमें डाल दिया, इश्यूज इन एडमिनिस्ट्रेशन करके, यूनियन स्टेट रिलेशंस, मिनिस्टर सिविल सर्वेंट्स रिलेशंस, जर्नलिस्ट एंड स्पेशलिस्ट, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड सोशल ऑडिट। ये आपको एम लक्ष्मीकांत सर की जो बुक है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की, जो पहले प्री के लिए बहुत जब एग्जाम केवल स्पेसिफिक सब्जेक्ट से होते थे तब बहुत पॉपुलर थे, अभी भी ऑफ कोर्स ये पॉपुलर है, ओजी बुक्स हैं, लेकिन इसमें ये टॉपिक बहुत स्पेसिफिक, बहुत अच्छी तरीके से डिस्क्रिप्शन दे रखा है जर्नलिस्ट एंड स्पेशलिस्ट का एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड सोशल ऑडिट का। तो ये वाला टॉपिक इन्होंने यहाँ पे इश्यूज इन एडमिनिस्ट्रेशन के नाम से ऐड कर दिया। कंट्रोल ओवर एडमिनिस्ट्रेशन ये पहले भी था, आप ये देखिए कंट्रोल ओवर एडमिनिस्ट्रेशन, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियल, वेरियस मीन्स एंड लिमिटेशंस, यहाँ पे लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियल ये दे रखा है। तो ये टॉपिक हाफ पॉलिटी एंड हाफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को इन्होंने ऐड करके दे दिया। अब आते हैं हम कंपेरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ये ऑल ओवर न्यू टॉपिक है गाइज, ये फुल न्यू टॉपिक है। ये देखिए इसमें यहाँ कहीं भी नहीं दे रखा था, ये फीचर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम्स है, इसमें यूएसए, यूके, फ्रांस एंड चाइना है। आप ये देखेंगे कि कुछ पहले की बुक्स हैं उसमें भी एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम्स कंपैरिजन यूएसए, यूके, फ्रांस एंड जापान का दे रखा था, लेकिन यहाँ पे चाइना दे रखा है। तो ये कंपेरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का ऑल ओवर न्यू टॉपिक है। नाउ कमिंग टू स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, अब यहाँ पे आप देखेंगे स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को यहाँ पे इन्होंने स्पेसिफिकली पुराने सिलेबस में डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के नाम से आप ये देखिए ये दे रखा है, लेकिन स्टेट ह्यूमन राइट इन्होंने एक क्लासिफिकेशन करके दे दिया सो दैट आप मतलब वैसे देखा जाए तो आप इस पे तीनों पे फोकस आपको रखना है। ओवरऑल इन्होंने एक मतलब सेग्रीगेशन करके दे दिया कि भी स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन के ये टॉपिक्स को आप फोकस करिए, और आपके लिए ये स्पेसिफिसिटी ऑफ जो सिलेबस है वो इसलिए अच्छी रहती है क्योंकि हमें पता है कि हमें इस टॉपिक के बारे में इतना ही पढ़ना है। लाइक फॉर एग्जांपल आप देखेंगे स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन में इन्होंने गवर्नर, चीफ मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, स्टेट सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी, ये ऑलरेडी पहले भी दे रखा है, पॉलिटी वाले टॉपिक में भी दे रखा था। और यहाँ पर इन्होंने एक रोल ऑफ डायरेक्टरेट्स ये ऐड किया है, आप देखेंगे। इसके अलावा पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन, लॉ एंड ऑर्डर, रेवेन्यू बोर्ड ये ऐड किया है। स्टेट इलेक्शन कमीशन ये रहा गाइस जो पहले भी था, स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन एंड लोकायुक्ता, ये चीज़ इन्होंने पहले, जो 2 डिलीशंस हुए हैं वो आप देख लीजिए। यहाँ पे एक तो राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन को ही इन्होंने यहाँ पे डिलीट कर दिया, एंड राजस्थान गारंटेड डिलीवरी ऑफ पब्लिक सर्विसेज एक्ट 2011 ये डिलीट कर दिया, राजस्थान राइट टू हियरिंग एक्ट 2012 ये डिलीट कर दिया। तो यहाँ पे रोल ऑफ डायरेक्टरेट्स एंड पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन एंड रेवेन्यू बोर्ड को ऐड किया है। नाउ कमिंग बैक टू डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, ऑफ कोर्स ये देखिए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में ऑर्गेनाइजेशन, रोल ऑफ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर एंड डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। सो हियर दे हैव गिवन डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, देन इसके बाद में लॉ एंड ऑर्डर एडमिनिस्ट्रेशन एंड रेवेन्यू। आप ये देखिए इन दोनों में ही लॉ एंड ऑर्डर, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन, लॉ एंड ऑर्डर एडमिनिस्ट्रेशन एंड रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन, ये दोनों में ऐड किया है। इसका मतलब आपको इस टॉपिक को फोकस ज़्यादा करना पड़ेगा, स्पेसिफिकली स्टेट मतलब राजस्थान
की जो पॉलिटी है उस पर आपको रेवेन्यू में एंड पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन, लॉ एंड ऑर्डर एडमिनिस्ट्रेशन में, जहाँ पे आपको अपने खुद के सजेशंस, कोई नई चीज़ें हुई हैं या कोई न्यू पेट्रोलिंग टीम बनी है या स्पेसिफिकली फॉर विमेन कोई पेट्रोलिंग टीम बनी है, उसको अगर आप करंट को इसमें इम्बाइब करते हुए आंसर्स लिखेंगे, सो दैट विल बी लाइक अ गुड चांस ऑफ गेटिंग गुड मार्क्स हियर. नाउ डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, ये डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पे इन्होंने जो दिया है वो एक टॉपिक था जो इन्होंने पहले दे रखा था यहाँ पे डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, लेकिन इसमें मीनिंग, स्कोप एंड कैरेक्टरिस्टिक्स तीनों को स्पेसिफाई कर रखा था. यहाँ पे केवल इन्होंने डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन एक ओवरऑल, आप ये देखिए एक पेज का आपको एक नोट फॉर्म में ये बनाना है. सो दिस इज अबाउट ऑल द न्यू सिलेबस दैट हैव चेंज्ड फ्रॉम द ओल्ड सिलेबस एंड द न्यू सिलेबस, जिसमें से इन्होंने कॉन्सेप्ट, इश्यूज एंड डायनामिक्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो 60 मार्क्स का है और जो इन्होंने चेंजेस किए वो मैंने आपको बता दिए. नाउ द मेन पॉइंट कम्स टू द बुक लिस्ट. बेसिकली हमको इस टॉपिक को, इस पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को कहाँ से पढ़ना है.